यह कहानी में हम जानेंगे कि ताड़कासुर का अंत कैसे हुआ। भाग 1। अयोध्या में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। राजा दशरथ अपने पुत्रों के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। इसी समय एक तेजस्वी मुनि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे। विश्वामित्र का तेज ऐसा था कि दरबार के सभी लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। दशरथ ने उनका विधिवत स्वागत किया और कहा, हे महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं एक बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन दो भयानक राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर मेरे यज्ञ में हड्डी और रक्त डालकर उसे अपवित्र कर देते हैं। ये दोनों राक्षस मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं अगर क्रोध में आकर उन्हें मारता हूँ तो मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेजें। राम के बाणों में इतनी शक्ति है कि वे उन राक्षसों को मार सकते हैं। यह सुनकर दशरथ का चेहरा उतर गया। वे चिंतित होकर बोले, हे महर्षि, राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हैं। वे अभी बालक हैं और युद्ध के योग्य नहीं हैं। मैं उन्हें कैसे एक भयानक जंगल में भेज सकता हूँ? आप मेरी पूरी सेना ले जाइए या मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। विश्वामित्र को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन, क्या तुम अपने वचन से मुकर रहे हो? अगर तुम राम को नहीं भेज सकते तो मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। इससे दशरथ बहुत घबरा गए। तब उनके राजगुरु वशिष्ठ ने बीच में आकर कहा, राजन, शांत हो जाए। विश्वामित्र साधारण आशी नहीं है। वे स्वयं कई दिव्य शस्त्रों के झाता हैं। अगर वे राम को साथ ले जा रहे हैं तो इसका कोई बड़ा उद्देश्य होगा। राम का जन्म ही देवताओं और राशियों की रक्षा के लिए हुआ है। आप निश्चिंत होकर उन्हें जाने दें। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ का मन शांत हुआ और उन्होंने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। आगे जानने के लिए कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम।